वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटमेंट्स बताऊंगा और इस स्टेटमेंट बनाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं कि कैसे हम सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं और इफ़ के कंडीशन को लगाने के लिए हम एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी तरह के स्टेटमेंट्स एक्सेल में बनाए जाते हैं। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कई तरह के स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको बनाने से पहले थोड़ा सेल को हम समझते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के मिलने से सेल बनता है। तो जैसे मैं इसको आपको बता दूं, जैसे 12 लिखा, 13, इनको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने दो सेल सेलेक्ट किए और इसको ऐड कर लिया, तो हमारा फार्मूला यहाँ पे। तो अब इसको ऐसे ऐड कर लेते हैं। अब जैसे मैं इसमें इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे किसी के ऐसे मार्क्स आए 500 में से, और इसका अगर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं तो अगर हम इसमें कंडीशन लगाते हैं ग्रेड को, हम समझाते हैं कि अगर यहाँ नंबर कम आए हैं, 45% हैं, तो बी ग्रेड। अगर 60 से ऊपर या 60 नंबर हैं तो ए ग्रेड। इसे हम इफ़ की कंडीशन को कैसे सेल में हमने लगाया है। कोई भी फार्मूला हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लगाते हैं और उससे हम अपने स्टेटमेंट्स को तैयार भी करते हैं। तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ जिसमें हम इफ़ की कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे x y z, XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब हमने यहाँ जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, कोई SC ST OBC जनरल कास्ट से रिलेटेड हैं, उनमें कुछ फार्मूला के थ्रू हम समझते हैं कि कुछ डिस्काउंट मिलना है फीस में। फीस है ट्रेड वाइज, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको फीस में छूट दे रहे हैं। तो जैसे हम ट्रेड कास्ट डिस्काउंट डिस्काउंट
अमाउंट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम फीस दे देंगे। और नेट अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक मैकेनिकल केमिकल, इस तरह से हम ट्रेड देते हैं। फीस अपनी तरफ से हम दे देंगे 15,000, 12,000 और 13,000। ऐसे हम फीस दे देते हैं। कास्ट SC ST OBC ऐसे दे देंगे। अब फीस जो है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, केमिकल ऐसे हमने दी हुई है। अब डिस्काउंट अगर हम SC ST जनरल OBC के अकॉर्डिंग देना चाहें तो हम उसके हिसाब से फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ हमने क्लिक किया कास्ट पर, SC कॉमा, अब हम यहाँ पर 10% दिया हमने डिस्काउंट, इतनी फीस है। फिर उसी जगह क्लिक किया उस सेल पे G5, यहाँ हमने फिर दिया ST कॉमा, नौ % दे दिया हमने। इफ फिर हमने उसी सेल पे क्लिक किया, OBC हमने 8% डिस्काउंट दिया। और जनरल में कोई चूँकि छूट नहीं है तो हमने वहाँ पर 0 दे दिया। इस तरह से हमारा डिस्काउंट शो होगा।
अब डिस्काउंट अमाउंट ट्रेड के अकॉर्डिंग जो फीस है SC ST जनरल हमने दी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फीस से F5 यानी F कॉलम 5 रो, ये हमारे सेल का एड्रेस है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिस्काउंट से, तो डिस्काउंट अमाउंट हमारा आ जाएगा और नेट अगर हम फीस देखेंगे तो जो फीस है उसमें हमारा डिस्काउंट जो अमाउंट है ये माइनस हो जाएगा। इस तरह ये हम फीस डिस्काउंट के बाद ऐसे हम इसमें नेम भी ऐड कर सकते हैं ट्रेड से पहले, कि अगर स्टेटमेंट हम बना रहे हैं तो नेम वाइज भी कर सकते हैं। हम नेम वाइज भी इसको बता सकते हैं कि अगर हम नेम भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हम इस तरह से फार्मूला इफ़ का हमने अप्लाई किया, SC ST OBC। हमारा ये बताने का मतलब ये है कि हम किसी तरह से भी कंडीशन लगाकर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है आपको बताने का कि किस तरह से हम इफ़ का यूज़ करेंगे जब हम किसी सेल में इसको अप्लाई करेंगे कोई स्टेटमेंट बनाते समय। तो ये वीडियो जो मैंने बनाया आपके सामने, इसको आप लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप ऑल पर सेट करिए। थैंक यू।